बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से यही खाते हैं। वो कहेंगे प्याज वाली नहीं, अदरक और टमाटर वाली कढ़ाई बनाएं। इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने स्टोव पे कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं ऑलिव ऑयल 3 to 4 टेबल स्पून डालूँगी। ज़्यादा क्वांटिटी में मैं नहीं डालूँगी, आप अपने हिसाब से डाल लें। अगर आप ज़्यादा ऑयल खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो इसलिए मैं 3 से 4 टेबल स्पून ही बस ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी। क्योंकि और ऑलिव ऑयल जो है वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ अपनी रूटीन में। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें अदरक जो कि चॉप की हुई पड़ी थी वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। तब तक मैं ऑयल में इसको अदरक को फ्राई करूंगी जब तक इसका कलर ब्राउनिश की टोन में आने लग जाएगा और इसकी स्मेल आने लग जाएगी ना, अच्छी सी स्मेल आने लग जाएगी अदरक की कि ये फ्राई हो चुकी है। तब तक हमने इसको फ्राई करते रहना है ना। ये देखिए अब इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है। इस टाइम पे मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी, जिसकी क्वांटिटी अंदाज़न आधा किलो से ज़्यादा ही है। 600 ग्राम से ज़्यादा इस तरह तक ही होगी, कम नहीं है। वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अब मैं चिकन को ऑयल में अदरक के साथ अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। तब तक मैंने चिकन को फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता ना। तो अच्छी तरह से अब इसको हम भून लेंगे, इसको फ्राई करते जाएंगे और जब इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगेगा तो इसमें हम फिर कलवंजी डाल देंगे। कलवंजी भी मैंने 2 चुटकियाँ तकरीबन अंदाजे से ही ली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाली है। इससे बहुत अच्छा अरोमा आ जाता है इसमें और टेस्ट भी जो है ना वो बहुत अच्छा इससे हो जाता है। मैं तो वैसे भी जो आम रूटीन की भी हंडिया डेली की होती है, मैं उसमें ज़रूर एक कलवंजी चुटकी एक कलवंजी की ना एक चुटकी ज़रूर डालती हूँ। आप भी डाला करें, ये सुन्नत नबवी भी है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। इसलिए जैसे ऑलिव ऑयल है वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, उससे बीपी और डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल रहती है। और मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ थी और वो जब से हमने ये ऑलिव ऑयल यूज़ करना शुरू किया है उनकी दवाई एक किस्म की छूट गई है। अब मैंने टमाटर इसमें, क्योंकि और कोई मसाला ज़्यादा हम मसाले नहीं डाल रहे हैं, इसमें टमाटर से ही मसाला बनना है, तो मैं इसमें 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर थे वो मैं इसमें काट लूँगी अच्छी तरह काट के और फिर हम वो यही जो टमाटर हैं वो चिकन में मिक्स करके तो बनाएंगे। और अगर आप इससे ज़्यादा भी थोड़ा एक डाल लें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इससे ग्रेवी थोड़ी सी टमाटर से ही बननी है ना, क्योंकि दही प्याज वगैरह हमने कुछ नहीं इसमें डाला, सिर्फ अदरक है और टमाटर है। अब टमाटर इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं और साथ ही अब मैं इसके साथ ये ऐड करूँगी नमक 1 टेबल स्पून है और चिली पाउडर जो है वो ½ टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर ½ टी स्पून है और चिली फ्लेक्स हैं वो भी आप हाफ़ टी स्पून ही हैं तकरीबन। हाँ जी, ये चारों चीज़ें अपने टमाटर के साथ मिक्स कर दूँगी और चिकन में अच्छे से उसको चम्मच हिला के तो उसको मिक्स कर देना है मैंने। और ताकि ये एक जैसा मिक्स हो जाए ना, सारे मसाले चिकन में मिक्स हो जाएं। और चिकन को हमने तब तक करना है, थोड़ा सा भूनना है, फिर उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन जो है टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ दें, क्योंकि टमाटर के पानी में ही चिकन ने गलना है। हमने एक्स्ट्रा कोई पानी या कोई चीज़ यूज़ नहीं की है। अब टमाटर को हमने डाल के मसाले भी डाल के तो रख दिया है, कवर कर दिया है। अब 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसको चेक करती हूँ। हाँ जी, 4 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, अभी भी पानी है टमाटरों का ना चिकन में, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता ना चिकन टमाटरों का पानी। तो फिर मैं दोबारा इसको थोड़ी देर ना रखूँगी, इसको ढक के 4 से 5 मिनट, 5 से 6 मिनट ऐसे ही मतलब होंगे। चिकन की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा चिकन है तो ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम लगेगा। बस आपने ये देखना है कि आपके जो टमाटर हैं ना उसका पानी ड्राई हो जाए अच्छी तरह से ना, वो खुद ही पता चल जाता है कि उसमें आप
पानी बिल्कुल नहीं है, वो ड्राई होने लग जाएगा। और जो टमाटर है वो एक मसाला सा बन के खुद ही वो चिकन के साथ उसका वो पेस्ट सी बनती जाएगी। जैसे अब आपको नज़र आ रहा है कि अब टमाटरों का पानी काफ़ी ड्राई हो गया है, तो मैंने इसका ढक्कन भी उतार दिया है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखूँगी ताकि खुश्क इसका जितना भी पानी है वो अच्छे से खुश्क कर लूँगी और इसको भून लूँगी ना। आपको पता है जितना हम भूनेंगे उतना ही हंडिया का टेस्ट आता है। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं भी काफ़ी टाइप से कढ़ाई बनाती हूँ, पर ये कढ़ाई ज़रा थोड़ी डिफरेंट लगती है ना, और सब शौक़ से खाते हैं। फिर एंड पे अब मैं इसमें अदरक, हरी मिर्च और धनिया और गरम मसाला और काली मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी, हाफ़ टी स्पून ही है, और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला है वो मैं ऐड कर दूँगी। चूल्हा मैंने इधर बंद कर दिया है। और अब मैं दो तकरीबन 2 या 3 छोटी सी हरी मिर्च वो मैंने इसमें डाल दी हैं, और सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। और एंड पे मैं इसमें थोड़े से 1 या 2 चम्मच देसी घी का ऐड करूँगी, तो वो इसमें थोड़ा फ्लेवर आ जाता है अच्छा। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सब पे अपनी रहमत और फ़ज़ल करे, हम सब की बलाएं मुश्किलें आसान करे, हमें अच्छा इंसान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें हमसे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अल्लाह हमारी सारी हाजतें पूरी फ़रमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।